दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेने का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, होता क्या है कि अगर हमें पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है तो ज़्यादातर लोग किसी भी लोन एप्लीकेशन या एनबीएफसी के पास जाते हैं और वहां पर जाकर लोन अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि हमें एनबीएफसी से लोन है वो काफ़ी आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको लोन उससे भी ज़्यादा मिल जाए और उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाए। पर होता क्या है कि लोगों को बैंक से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं पता होने के कारण अक्सर लोग किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लें इसके बेनिफिट के बारे में। यहां पर आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बताया गया है बैंक की तरफ से कि आप आईसीआईसीआई बैंक पर 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहां पर जो लोन मिलेगा वो आपको मिनिमम 12 महीने यानी कि 1 साल और मैक्सिमम 72 महीने यानी कि 6 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आईसीआईसीआई बैंक आपको पर्सनल लोन जो ऑफर करता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.85% से लेकर 16.25% तक जा सकता है। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% के आसपास है साल का। इसका मतलब क्या है कि महीने का ब्याज 1.5% से भी कम। बहुत सारी ऐसी क्या मैक्सिमम जो लोन एप्लीकेशन है उनका ब्याज ही 24% साल से शुरू होता है। तो ऐसे में आप यहां पर देख सकते हैं कितना सस्ता लोन है। दोस्तों, सस्ता लोन आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही मिल सकता है। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल सा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो लोन हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे क्या आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 80 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब 21 साल से कम आईसीआईसीआई बैंक में आपकी एज नहीं चलेगी, ठीक है। साथ में जो आपका सिविल है ना वो किसी भी बैंक में, सिर्फ हम आईसीआईसीआई की बात नहीं कर रहे, किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो सिविल स्कोर है वो 700 होना चाहिए और आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि 20-25-15 हज़ार रुपए की अगर आपकी इनकम है आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब देखो, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आप इनके पोर्टल पर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है आप लोन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इनके पोर्टल से यानी कि वेबसाइट से। आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, सिक्योर पर्सनल लोन अप टू 50 लाख। यहां पर आपको जो है 50 लाख तक का लोन मिलता है। नीचे देखने को मिलेगा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लेक्सिबल टेन्योर 72 महीने का है, लोन अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए मैक्सिमम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट है और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.85% बताया गया है। उसके बाद दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करेंगे और जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर जो है इनका ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिलता है कि भाई आपको जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा योर स्मार्ट असिस्टा। यहाँ पर आपको नीचे पर्सनल लोन देखने को मिलता है। स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर है गेट द लोन बेस्ट सुटेड फॉर यू विज। आप 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख के बीच, ठीक है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं तो भाई जितने लोन की जरूरत है आप उतनी अमाउंट यहां पर डाल देंगे। तो मैं यहां पर दोस्तों अभी यहां पर 1 लाख रुपए डाल देता हूं। मैंने यहां पर 1 लाख रुपए डाल दिया। नीचे आपको देखने को मिलेगा 1 लाख, ठीक है, आपको जितने लोन की जरूरत है आप उतना अमाउंट डाल सकते हैं। नीचे है सिलेक्ट अ कंफर्टेबल टेन्योर। यहां पर हमें टेन्योर देखने को मिलता है। टेन्योर में 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने और 72 महीने तक का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहां पर देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, यानी कि आपको यहां पर वो अपना फोन नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और नीचे देखने को मिलेगा एंटर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। नीचे आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिलेगा एंटर डेट ऑफ बर्थ। यहां पर आप अपने पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। यहां पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ये तीनों फील्ड डालकर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है प्लीज वेट। अब यहां पर कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा एंटर योर आधार नंबर। यहां पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। 12 अंक होते हैं, 4 यहां पर आएंगे, 4 यहां पर, 4 यहां पर। उसके बाद देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे।
और ओटी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आया है डिटेल एंड वेरिफिकेशन, हाई कैलाश सिंह, चूज एनी ऑप्शन टू प्रोसीड विद योर लोन एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोन लेने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा आप सैलरीड व्यक्ति हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेस एंटिटी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि डू यू कन्फर्म, डू यू वांट टू एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं। मैं यस पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई आप अपने केस में यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आए हैं, एक है अकाउंट एग्रीगेटर, दूसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड पीडीएफ फाइल और तीसरा है सैलरी अकाउंट। दोस्तों अगर हम सैलरी व्यक्ति होते तो सैलरी अकाउंट की जो है स्टेटमेंट को हम अपलोड करते। और जैसा कि हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर हम 1 साल की या तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट एग्रीगेटर। अब इसमें क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका जो बैंक है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से अपनी इनकम को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इनकम वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो ऑफर निकल कर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1,05,000 रुपये की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट डाला था, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा हमें ऑफर हुआ है। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोन है वो कम से कम 20,000 रुपये और मैक्सिमम 1,05,000 रुपये ले सकते हैं। और हमारा जो टेन्योर है वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने का है। तो भाई यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आपको लोन का अमाउंट ज़्यादा मिलता तो मिनिमम अमाउंट जो है वो आपकी 50,000 होती है और आपका मिनिमम टेन्योर भी दोस्तों 12 महीने का होता है। पर क्योंकि हमें जो है कम से कम 20,000 का लोन भी ऑफर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम टेन्योर और मिनिमम अकाउंट हमारी दोनों कम हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए जितने रुपए का आपको लोन लेना है या जितने रुपए का मुझे लोन लेना है उतनी अमाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं 40,000 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो लोन है मैं 12 महीने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके अपने टेन्योर अमाउंट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें निकल कर आया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। अगर मैं 16% की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 16% का मतलब है कि अगर हम 16% ब्याज पर इस लोन को लेते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पड़ा 1.33%। यानी कि दोस्तों 1.33% पर मंथ का हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है और साल का निकल कर आया है 16%। इस लोन को लेने के लिए एंटर बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोन लेने के लिए अब आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। तो एंटर सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर से सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर एंटर बैंक नेम, अपने बैंक का नाम डालेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और कस्टमर नेम यानी कि मैं अपना नाम, ठीक है, जिस नाम से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वही नाम आपका बैंक में होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद फाइनलाइज योर ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरी डिटेल डाल दी है। सिक्योरिटी पर्पज से मैं इसको हाइड करूंगा। फाइनलाइज योर अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो भाई यहाँ पर है यू आर ऑलमोस्ट डन, प्लीज कंफर्म द डिटेल बिलो टू प्रोसीड। लोन लेने से पहले आप देख लें यहाँ पर हमारा जो है अकाउंट का नंबर आ चुका है। 40,000 रुपये लोन की अमाउंट है, 12 महीने के लिए ले रहे हैं, 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है। यहाँ पर कुछ फीस बताई गई है 400, 712, टोटल मिलाकर बताया गया है कि भाई अगर हम इस लोन को लेंगे तो 3,629 रुपये हमारी ईएमआई जाएगी। इस लोन को लेने के लिए कन्फर्म विद ओटीपी पर क्लिक करूंगा और जैसे इस पर ओटीपी पर क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइव प्रूफ दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक ये जो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिलेगा। लोन की अमाउंट 40,000 रुपये है, टेन्योर 12 महीने का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, ईएमआई हमारी यहाँ पर है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जो है आईसीआईसीआई बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं।